गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का भाई। आज जो निफ्टी का प्राइस सेक्शन रहा है उसको आज अच्छे से इन डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ में देखने वाले ऑप्शन चेन का डेटा। ऑप्शन चेन का डेटा जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब क्या है, नई ऑप्शन चेन जो है आपके सामने खड़ी होगी, वो हमें देखनी है। तो अच्छे से पूरा एनालिसिस जो है समझते हुए चलेंगे कि मार्केट ने आज कैसे प्राइस एक्शन किया और कल फ्राइडे को कैसे प्राइस एक्शन जो है दिखा सकता है। ठीक है, डेटा प्लस प्राइस एक्शन दोनों को मिक्स करके जो है हम लोग एक जगह पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले निफ्टी रहेगा, निफ्टी के बाद में रहेगा बैंक निफ्टी। इसी टाइप से दोनों का एनालिसिस करने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक के ऊपर भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक जो है उसके ऊपर भी डिस्कस करने वाला हूँ, तो उसको भी मिस मत करना। तो वीडियो को बिल्कुल भी आगे बढ़ा के स्किप करते हुए मत देखा करो। अगर आपको सही में सीखना है, सही में नॉलेज लेनी है, तो आराम से वीडियो को देखना है ना। यहाँ पर क्या है, मैंने कल आपको क्या बोला था कि ये देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बना है। ठीक है, ये देखो बहुत क्लीन आपको दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल पैटर्न बना था, है ना। ट्रायंगल पैटर्न बनने के बाद मैंने आपको कल क्या कहा था, मार्केट यहां से भी 100 पॉइंट नीचे जा सकती है और यहां से भी 100 पॉइंट ऊपर जा सकती है। और मैंने एक बात और कही थी कि कल क्या, आज क्या थी, निफ्टी की एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी पर निफ्टी का मूवमेंट जो है आजकल बहुत वन साइडेड रहे, थोड़ा मुश्किल हो चुका है। अब जाके पिछले 10 एक्सपायरी टेस्ट कर लो, भले जो मैं बोल रहा हूं उस बात को, कि निफ्टी आजकल क्या कर रहा है, वो अपने दोनों साइड का मूवमेंट जो है देता है। तो मैंने कल आपको ये भी बोला था कि आफ्टर दिस ब्रेकआउट, ठीक है, हम लोग क्या है देख सकते हैं कि एक साइड जो है मार्केट यहाँ पे आए, अगर बहुत ज्यादा रहा तो हमें क्या है कि एक वन साइड मूव देखने को मिलेगा। ये वन साइड मूव ऊपर की साइड होता, ठीक है। अगर ये यहां से ही तोड़ देता, इसने क्या करा, यहां से इसने क्या करा, इस ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद जो हमारी अपर रेंज थी 22,300, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा था, 22,300 जो है इसने टच किया। वहीं से हमें क्या है, रेजिस्टेंस फील हुआ, जैसे कि मैंने आपको बोला था। और रेजिस्टेंस फील होते से ही हमारा जो नीचे का सपोर्ट है, जो मैंने कल आपके साथ डिस्कस भी किया था, 22,100 का, वहां पे क्या है सपोर्ट लिया। यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक डबल बॉटम बनाया, बहुत शानदार डबल बॉटम जो है मार्केट ने बनाया। मार्केट देखो, मैं आपको बार बार क्या कहता हूं कि मार्केट ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ 3 पैटर्न्स में चल रही होती है। ठीक है, वो 3 पैटर्न कौन कौन से हैं? 3 पैटर्न है। एक तो है भाई डबल बॉटम, ठीक है, डबल बॉटम और डबल टॉप दोनों इसी को आप मान सकते हो। तो डबल बॉटम और डबल टॉप जो है। दूसरा है ट्रायंगल पैटर्न, है ना, ट्रायंगल पैटर्न जो है। और तीसरा है आपका हेड एंड शोल्डर। और ये तीनों को मैं इन शॉर्ट बहुत ही इन डिटेल में आराम से एक्सप्लेन करता हूं अपने 7 कंफर्मेशन ट्रेडिंग सेटअप के अंदर, जिसमें मैं प्राइस एक्शन जो है सिखाता हूं। तो वहां पे 7 कंफर्मेशन वाला ट्रेडिंग सेटअप रहेगा, जहां पर हम डबल बॉटम, ट्रायंगल और हेड एंड शोल्डर तीनों को कवर करते हैं। ठीक है, अगर आपको सही में ये सीखना है, वहां पर रिस्क मैनेजमेंट और आपका पोजीशन साइजिंग एवरीथिंग कवर होगा। ठीक है, अगर उसको आपको सीखना है तो नीचे आपका व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, यहाँ पर आप जाके वो मुझे मैसेज या डीएम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या है एक चीज देख पा रहे होगे कि इसने ट्रायंगल पैटर्न के बाद जैसे ही ब्रेकआउट दिया, है ना, यहाँ पर हम आए, उसके बाद क्या बनाया, एक सीधा डबल बॉटम जो है बना दिया, है ना। अब डबल बॉटम बनाना की रीजन क्या था? ज्यादातर आप देख पा रहे हो डबल बॉटम बनाने का रीजन सिर्फ इतना था, ऑप्शन सीलर्स को, जिन्होंने इसके ऊपर की जो है आई थिंक 22,300 से ऊपर वाली जो भी स्ट्राइक प्राइस बेच रखी है, ठीक है, 400 500 जो भी बेच रखी है, और जिसने नीचे 22,100 से नीचे वाली जो स्ट्राइक प्राइस जो है सेल कर रखी है, उन्होंने अपना अच्छा प्रॉफिट जो है इसके अंदर बनाया। बीच में जिन्होंने जो है बाई किया होगा वही प्रॉफिटेबल होंगे। अगर सेल किया है तो सेलिंग वाले जो है इसके अंदर जो है पैसा नहीं बना हुआ, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा मूवमेंट जो है हमें यहाँ पे दिखाई दी। ठीक है, अब बात करते हैं भाई कल क्या हो सकता है। ठीक है, अब कल की बात कर लेते हैं, कल क्या हो सकता है। कल देखो मेरे भाई, यहां से आप देख पा रहे होगे, यहां से हमें एक चीज तो समझ में आ गई थी, हमें यहाँ पे 22,300 का ब्रेकआउट मिल गया। जो एक रेंज आपको दिख रही होगी, ये आपकी 200 पॉइंट की रेंज जो है आपकी 100 से लेके 300 की, ये 200 पॉइंट की जो रेंज थी, इसका ब्रेकआउट आज हमें इस ग्रीन कैंडल ने दे दिया है। ठीक है, अब ये ग्रीन कैंडल ने क्या दिया है हमें, इस 22,300 का ब्रेकआउट जो है ऊपर की साइड से दे दिया। अब आपके सामने एक कैंडल दिख रही है ये वाली, ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो ये यहां से एक एक्सटेंडेड मूव हुआ है, और मैं हमेशा क्या बोलता हूं, आफ्टर द एक्सटेंडेड मूव हमेशा एक रिट्रेसमेंट की गुंजाइश रहती है। तो यहां पे क्या हुआ है, बहुत ही ज्यादा एक एक्सटेंडेड मूव हुआ है, मतलब समझ लो 2 कैंडल में, इस 2 कैंडल के अंदर मार्केट जो है, निफ्टी जो है आपकी, वो 100 से, ठीक है, ऑलमोस्ट 100 के नीचे से और 300 400 तक चली गई। ठीक है, तो 300 पॉइंट का मूवमेंट जो है इन 2 कैंडल्स में हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, रिट्रेसमेंट होना तो ऑलमोस्ट है। अब रिट्रेसमेंट होगा तो कहां तक होगा,
ये ध्यान रखना कि अब एक सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है 22,300। कल मैंने आपको बोला था कि रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, आज मैं आपको बोल रहा हूं कि 22,300 नाउ एक्ट एज अ गुड रेजिस्टेंस, ओ सॉरी गुड सपोर्ट। ठीक है, ये एक अच्छे सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ दिखेगा। यहां से अगर हम बाउंस बैक करते हैं, ठीक है, यहां से अगर हम बाउंस बैक करते हैं और ये वाला हाई काटते हैं कल की डेट में, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो इसने कैंडल्स बनाई है, ठीक है, ये जो कैंडल्स बनाई है कहीं ना कहीं यहां पर इसका मतलब ये हो रहा है, ये वाली जो आज तेजी हुई थी ये एक सस्टेनेबल तेजी है, ये सस्टेनेबल ब्रेकआउट है। तो हमें देखने वाली बात क्या होगी कि कल मार्केट इसको रोक पाते हैं इस लेवल से 22,300, यहां पे एक सपोर्ट बनता है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है। मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने का मतलब क्या होता है कि यहां पे प्राइस जो है वो होल्ड हो जाती है। ठीक है, तो यहां से अगर मार्केट जो है अपना इसका हाई जो तोड़ते हैं तो हमें एक बड़ा मूवमेंट जो है 22,500 की साइड में होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट तो ऑब्वियसली जब मैंने आपको ये ब्रेकआउट हुआ था, मैंने आपको सिंपली, जिन लोगों को याद है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जब ये वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था हमारे किसका, इस वाले जो हमारी एलओसी थी इसका, ठीक है, तब मेरा टारगेट क्या था, मैंने आपको सिंपली बोला था 22,600। मैंने आपको बोला था 22,600 आएगा जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा। जिन जिन को याद है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैंने आपको बोला था 22,600 यहां से आपको देखने को मिलेगा और वही देखो आपको अब यहां से देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहां से हम थोड़ा सा एक और सपोर्ट ले सकते हैं और यहां से फिर हम जो है 22,600 को बार बार मैंने आपको जब भी बोला था, जिन लोगों को याद होगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरा काम कभी कोई बाई से रिकमेंडेशन देना नहीं है कि मैं आपको कोई बाई से रिकमेंडेशन दूं। मैं जो भी बताता हूं वो आपको एक लर्निंग और प्राइस सेक्शन की लर्निंग के लिए बताता हूं कि अगर आप सही में सीख जाओगे, एक मछली जो होती है ना, अगर उसको हम मतलब आपको अगर मैं समझाऊं, एक जो एग्जाम्पल जैसे कि वो सबको पता है ना, कि अगर मैं आपको क्या है कि एक दिन मछली पकड़ के दे दूंगा, या अगर आपको कोई भी एक दिन मछली पकड़ के दे देगा तो आपका सिर्फ एक दिन का खाना हो पाएगा। ठीक है, आपकी फैमिली का एक दिन का। लेकिन अगर आपने मछली पकड़ना सीख लिया और मैंने आपको कहीं उस मछली पकड़ने को सिखाने में थोड़ी भी मदद कर दी, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आप बहुत ज्यादा मैं आपकी मदद कर रहा हूं या ऐसा कुछ एहसान कर रहा हूं मेरे भाई, जो भी कर रहा हूं लर्निंग के लिए कर रहा हूं कि आप कुछ सीख जाओ। और सीरियसली जो लोग सीख रहे हैं उनका मेरा दिल से मतलब जैसे बोलते हैं ना, हो गए 2024 में आपको बार बार बोला हूं 2024 इज अ लर्निंग टाइम। आप अगर इसमें सीख जाओगे शांति से प्राइस सेक्शन को तो बहुत अच्छा ग्रो कर पाओगे। उसके लिए आपको कुछ ज्यादा बड़ा नहीं करना, डेली के 100 चार्ट्स जरूर देखना है, इसको एक हैबिट बनाना है कि डेली में 100 चार्ट देखूं। ठीक है, आई एग्री कि 100 चार्ट थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, स्टार्ट विद 20 यार। ठीक है, आप हैबिट बिल्ड करो, 20 चार्ट से स्टार्ट करो कि डेली में 20 चार्ट देखूंगा, 20 से बढ़ा के 30 पे आना, 30 पे आना, 30 से 50 पे आना, 50 से आप धीरे धीरे जो है आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो ये चीज है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, एकदम से हम जो है भारतीय नहीं है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस था। निफ्टी का एनालिसिस मैंने आपको पूरा करके दिखा दिया। यहाँ से हम क्या है एक सपोर्ट ले सकते हैं और जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट आएगा तो हम ऊपर की साइड जाते हुए देखेंगे 22,600 की साइड। अब आता है भाई एक और सिस्टम कि मान के चलो यहां से हम नीचे गए, ठीक है भाई, कल क्या हुआ, सीधा मार्केट गैप डाउन हुआ, तो गैप डाउन होगा तो इस सपोर्ट के आसपास ही होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मार्केट मान के चलो यहां से नीचे तोड़ दे इसको, ठीक है, एक बड़ी रेड कैंडल बनाए, इसको तोड़ दे, तो सपोर्ट कहां, सपोर्ट भाई सिंपल है, वही हम लोग इस दोबारा इस रेंज के अंदर वापस आ जाएंगे और सपोर्ट हमारा बनेगा 22,100 का, अगर ये तोड़ देती है। लेकिन ये अगर ये वाली तेजी जो है ये अगर सच्ची तेजी है, मतलब ट्रुथ है इसके अंदर, कहीं ना कहीं ये एक फेक नहीं है, ठीक है, तो यहां से हमें एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये हमारा सिंपल। अब आते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। आज भी ऑप्शन चेन बनी है तो ज्यादा डेटा तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस डेटा के हिसाब से हम कुछ कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। यहाँ पर जो नए कॉन्ट्रैक्ट बने हैं उसके हिसाब से अगर मैं टोटल देखूं, ठीक है, तो यहाँ पे 1,07,000 है, यहाँ पे 1,24,000 है, सबसे ज्यादा हुआ इन दोनों में स्ट्राइक प्राइस पे है। कौन कौन सी है, 22 ये है आपका 22,200 पे, तो 22,200 हमारी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ध्यान रखना। पुट सेलर्स हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट खड़ा हुआ है यहाँ पर। और अगर मैं टोटल आज देखूं चेंज इन ओवाई इसके अंदर देखूं तो 63,000 का जो सबसे ज्यादा यहीं पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 22,200 को, ठीक है, यहां पर 22,200 को हमारे पुट सेलर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान रहे हैं। ठीक है, अब 300 को सपोर्ट माना गया, 300 इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है एज पर दी डेटा, ठीक है, लेकिन प्राइस सेक्शन के हिसाब से 300 जो है हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल कर आ रहा है। 300 गिरा
300 जो है इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, लेकिन क्या एज पर दी प्राइस एक्शन आपको जो है 300 इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। डेटा के हिसाब से 2200 जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके बाद रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस आपके सामने खड़ा है, ये रहा, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। 1,23,000 और यहाँ पर भी टोटल 66, मतलब 22,500 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह खड़ा हुआ। तो ये कुछ रेंज जो है निकल के आ रही है 22,200 से 22,500 के बीच की, है ना। तो हम 500 के ऊपर तो मतलब जैसे कि टारगेट तो हमारा यही है कि हम 500 से ऊपर 600 के आसपास जो है जा सकते हैं। लेट्स सी कल मार्केट कैसे बिहेव करती है, तो उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिसाइड होने वाला है। तो निफ्टी का एनालिसिस कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में मेरे भाई क्या हो रहा है, ये अपना थर्ड शोल्डर बनाने में लगा हुआ है। ठीक है, सिंपली बोलूं, जब तक ये थर्ड शोल्डर डिसाइडली बना नहीं लेता थोड़ा सा पैनिक करता ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हेड बना लिया, यहाँ आज इसने ऑब्वियसली अपना जो है सेकंड शोल्डर जो है बना लिया है, थर्ड बोला था सॉरी, सेकंड शोल्डर जो है बना लिया है। अब देखो सिंपल क्या है, ये हेड एंड शोल्डर को भी साइड कर दो एक बार को, इस हेड एंड शोल्डर को भी मैं साइड कर देता हूं। मुद्दा क्या है, मुद्दा है ये नेकलाइन, इसको भी मैं यहां से साइड कर रहा हूं। इसको भले ही आप मत ड्रॉ करो कि यार भाड़ में जान दो। ठीक है, हेड एंड शोल्डर गया भाड़ में, हमें देखना है इस नेकलाइन को। यहां पे एक रेजिस्टेंस, यहां रेजिस्टेंस, यहां रेजिस्टेंस, यहां रेजिस्टेंस, यहां भी रेजिस्टेंस, आज भी यहीं पे रेजिस्टेंस, फिर यहीं पे आज जाके क्लोजिंग। ठीक है, ये गेम देख पा रहे हो कितना तगड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है आपका ये, जिसे बोलते हैं ना कि ये आपका ये ट्रेंड लाइन आफ्टर दिस ब्रेकआउट। ठीक है, पहले क्या था, ये था, सिंपल बताऊं, यहां से टूटे, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि यहां से टूटे यहां फंस गए। टारगेट इसका होना चाहिए जो है वो सिंपली यही होना चाहिए था 48,500, है ना। तो जैसे ही हम मतलब इसको तोड़ेंगे ना तो बहुत जल्दी 48,500 को छूने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब अब जो है वो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट ब्लास्टिंग जो है, ब्लास्टिंग एक्सप्लोसिव मूव करने के मूड में बैठा हुआ है। तो ये एक्सप्लोसिव मूव होगा जैसे ही अपना ये ब्रेकआउट देगा। इस ट्रेंड लाइन रखूंगी, ये एलओसी, ये हमारी एलओसी हमने नाम रखा था ना इसका नाम क्या था, एलओसी। ठीक है, और इसका तो नाम क्या रखूं मैं यार, इसको ये एलओसी से भी ज्यादा, तो ये है एलओसी पार्ट 2। तो एलओसी पार्ट 2 जो है हमारी, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब जैसे ही ब्रेकआउट आएगा एक बड़ी ग्रीन कैंडल से, तो हम ऊपर की साइड जाते हुए देखेंगे। लेकिन कल की डेट में थोड़ा सा अभी लग सकता है, कल का दिन और हमें इसको तोड़ने में, हम थोड़ा सा पहले नीचे आए उसके बाद नखरे करते हुए ऊपर जाए, क्योंकि अब क्या है, इसने एक और हेड एंड शोल्डर जैसा बना रहा है। यहाँ पे देखो, ये आपका ये शोल्डर नंबर 1, ये आपका हेड, और एक और शोल्डर यहाँ पे बना दे तो ये कोई पता नहीं है इसका। ठीक है, ये आपका एक पहले बना ही चुका है ना। तो ये अपना 2 हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देगा। मतलब ये सिर्फ एक, जैसे बोलते हैं ना कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है। मेन इंपॉर्टेंट चीज, इसको सबको मैं रिमूव कर लूँ यहाँ से। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेन इंपॉर्टेंट चीज है हमारी ये ट्रेंड लाइन। सिंपली आपको बोलूं, इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो ये हमारी जो ट्रेंड लाइन है, ये हमारा इंपॉर्टेंट रूल है। इसको हम बिल्कुल भी नहीं मिस कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है इस समय पे, ये हमारी ट्रेंड लाइन जो है। अब जैसे ही ब्रेकआउट देगी तो एक बड़ा मूव जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई दो राय है नहीं। नीचे हम जहां तक जा रहे हैं, देखो ये एरिया जो है 47,500 का, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यहां से हम बाउंस बैक कर रहे हैं बार बार, यहां भी हमने बाउंस बैक किया, इस एरिया पे भी बाउंस बैक किया, यहां भी बाउंस बैक किया। तो 47,500 जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है, और रेजिस्टेंस आपके सामने निकल के आया हुआ है बहुत तगड़ा वाला। तो 47,500 से 40 जो है 48,000, ये 500 की जो पॉइंट की जो रेंज है, ये हमें कुछ परेशान कर रही है। जैसे ये ब्रेकआउट देगी यहाँ से, तो हमें एक बड़ा मूव जो है, एक्सप्लोसिव मूव जो है बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया हो बैंक निफ्टी का भी। अब आते हैं स्टॉक पे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है जियो फाइनेंस। ठीक है, इसका मेरे भाई वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। यहां पे देख पा रहे होगे, पहले रेजिस्टेंस क्या था, ये। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया यहां पर। ठीक है, यहां से तोड़ने के बाद भाई ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां पे ये एक बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस हुआ करता था, इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर गए हम। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एज अ सपोर्ट, अभी रेजिस्टेंस क्या है, एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा है। और यहां पर भी अब क्या हुआ है, आप देख पा रहे होगे, एक वेरी स्ट्रॉन्ग आपका हैमर पैटर्न जो है बना है, एक हैमर पैटर्न बना है बहुत ही स्ट्रॉन्ग। तो हमारा एक हैमर पैटर्न का फॉर्मेशन भी हुआ है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैमर पैटर्न भी बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है,
अब यहां से एक बाउंस बैक जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके, ये लगभग 20% का मूव है, 20% का मूव होगा हम किसमें, जियो फाइनेंस के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में। अब मैं ये कोई आपको बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको पूरा उसके पीछे का रीजन बता रहा हूं। देखो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, पहला पॉइंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं, इसको एक आपका एक डबल टॉप की तरह भी बना सकता है आने वाले टाइम पर ये, ठीक है, डबल टॉप बनाए नहीं बना, यहां से मोड़ सकता है, कहने का मतलब ये, ठीक है, तो ये भी वो है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल का पैटर्न का बनना। तो ये तीनों चीज जो है, तीनों कॉम्बिनेशन जो है, और उसके बाद एक चीज जो देख पा रहे हो गया, यहाँ पे एक एक्सटेंडेड मूव हो चुका है, बहुत ज्यादा मूव जो है खिंचा हुआ हो चुका है, तो एक रिट्रेसमेंट की भी गुंजाइश है, ठीक है। तो एक तीनों चारों पॉइंट अगर मैं मिला के देखूं तो आपका जियो फाइनेंस के अंदर एक पॉजिटिव मूव की जैसे बोलते हैं हम देख सकते हैं आते हुए। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया हो। आपको कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो ये बात ध्यान रखना, आप कोई भी ट्रेड करोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करोगे, और दूसरी चीज अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ करो। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा हो। जो भी आपके डाउट है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।